वेलकम बैक नाजरीन। मलिक साहब, ट्रंप ने जो मजीद कहा कि कातलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि माजी में भी हमारे पास एक तारीख मौजूद है जिसमें शाम भी है, दूसरे ममालिक भी हैं, जहाँ पे मुजाहिरीन की मदद करते हुए अमेरिका ने इंटरफेयर किया था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे रजीम चेंज करवाई गई थी। और जब रजीम चेंज करवाई और उसके बाद आज वो किस तरह से वो मुल्क तबाह हाली का शिकार हैं, वो एग्जाम्पल हम सबके सामने है। यहाँ पे रजीम चेंज करवाना या रजीम चेंज होता, आप देख रहे हैं रजीम चेंज करवाना, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान बहुत इजी टास्क है जहाँ पे रजीम इजीली अमेरिका चेंज करवा सकता है। जी देखिए, कोशिश तो उनकी यही है कि जी वहां पे रजीम चेंज हो। ये तो बड़े अरसे से जो है इस पे वर्किंग कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह पहले भी ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इसराइल को, और इस तो भी मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसराइल जो है आखिरी हद तक जाएगा। और साथ साथ ईरान जो है वो भी अपनी तरफ से जो है हर तरह से जो है ये कोशिश करेगा कि ये रजीम चेंज ना हो। अभी देखिए, ये तो पूरी दुनिया को देखना चाहिए ना कि किस तरह लोगों को वहां पे उकसाया गया, इनके अपने लोग जो है वहां पे प्लांट किए गए और उनसे जो है मुजाहरे कराए गए। और इसके सबूत तो अब ईरान ने जो है पूरी दुनिया के सामने रख दिए कि किस तरह मुसल्लह लोग जो है वहां पे लोगों को स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, लोग वहां पे जो है मार रहे हैं। तो उनका असल मकसद जो है अमेरिका का वो तो यही है कि रजीम चेंज हो जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ईरान जो है भरपूर अपना दिफा करेगा और इनको इनके अज़ाइम में जो है वो इंशाल्लाह बीइंग अ मुस्लिम मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला की मदद जो है वो भी ईरान के साथ होगी। इंशाल्लाह। और चाहिए तो ये कि हमारे जितने इस्लामी ममालिक हैं उनको भी ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और सर, आपको नहीं लगता कि हमारे ट्रंप इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उनको जिस तरह से गजा के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिस तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहां तो खड़े नहीं हुए, सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक खड़े रहे। यहाँ पे किस तरह से खड़े होंगे? देखें, बीबी बात ये, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर ये हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे हाँ। और जो हमारे हुक्मरान हैं वो लोगों के इंटरेस्ट वाच करते रहेंगे तो एंड आज ईरान की बारी है कि खुदा ना खास्ता कल किसी और की बारी भी आ सकती है। तो इसलिए उनका तो एक ही जो है स्टांस है कि हमने जो है हर सूरत जो है इसराइल को, ग्रेटर इसराइल वाला जो उनका फार्मूला है कि जी हमने इसराइल को मजबूत करना है, वो उस पर कारआमद है। और हमारे जो मुस्लिम सियासतदान है वो आज तक जो फलस्तीन पे जुल्म हुआ उस पर भी नहीं बोले। सिर्फ जिस तरह आप कह रही हैं कि सिर्फ बयानबाजी और OIC का इजलास 2-3 दफा बुलाया गया, वहां पे भी सिर्फ जो है बयानबाजी के अलावा और अमली मैं तौर पर तमाम कुछ नहीं ममालिक किया की गया। बात कर रही हूँ जी, बिल्कुल और ऐसे ही है, ऐसे ही, आई एग्री। एंड जो है ये आ गया कि जी अब एक फोर्स बन रही है जो वहां पे जाके वो बजाय तो ये नजर आ रहा है कि जी इसराइल का ही वहां पे जाके दिफा करेगी और जो वहां पे फोर्सेज है, हमास है या दूसरी फोर्सेज है, उनको गैर मुसल्ला करेंगे। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज है जी, हमें देखना चाहिए। बीइंग अ सर, मुस्लिम मैं तो ये पाकिस्तान ने इस समझता हूँ सिलसिले में कि आज तमाम मुसलमानों पाकिस्तान को इस उनके सिलसिले साथ खड़े होना में चाहिए। अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका है कि अगर सिर्फ हमास को डी वेपन करना है तो उस सिलसिले में तो अपनी अफवाज नहीं हम वहां पे भेजेंगे, ये चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी हुई है। नहीं बीबी, देखें ये तो कहने की बात है ना, पहले भी तो हम बहुत कुछ कहते रहे हैं, लेकिन बजायर कहना और चीज है और अमली तौर पर जो है उसको अमली जामा पहनाना और बात है ना जी। राइट, ठीक हो गया सर। मैं शराज खान साहब से जान लेती हूँ। शराज खान साहब, मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दे दी है, ईरान भी आगे से खड़ा है कि ठीक है, हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और हम जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरान की हिस्ट्री को देखा जाए तो ईरान गिव अप नहीं करता, 8 साल उसकी जंग रही है, हम सबके सामने, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। अभी भी जब इजराइल के साथ अटैक हुआ था, इजराइल ने किया था, तो बैक सपोर्ट पूरी की पूरी अमेरिका की इजराइल को हासिल थी, लेकिन ईरान फिर भी खड़ा रहा था। अब की दफ़ा क्या देख रहे हैं, ईरान ने 2025 जून में जिस तरह से एक सख्त मुकाबला, एक टफ टाइम दिया था इजराइल को, अभी ईरान के अंदर उतनी ताकत मौजूद है कि दोबारा से अमेरिका को टफ टाइम दे सके? शराज खान साहब, शराज साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। शराज साहब, आपका माइक म्यूट जा रहा है, अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, अनम्यूट कर लें। जी फायजा, थैंक यू। असल में आपकी कोई आवाज में बिल्कुल बड़ी थोड़ी सी रही है, पता नहीं क्या नहीं, ठीक नहीं है आवाज आपकी। लेकिन मैं आपका सर मेरा क्वेश्चन सुन लिया या रिपीट कर दूं? ईरान के हवाले से मैं इतना कहना चाह रहा हूँ फायजा कि
जो जंग है अगर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो मैं नहीं समझता हूँ कि इसी टास्क होगा। जहाँ तक मुस्लिम ममालिक की बात है, मैं ये समझता था कि यूरोप की पावर खान साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चीन ने कोई किरदार कन्ना साहब से जान लेते हैं। शराज खान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरा क्वेश्चन आपके पास है। जैसे ही आपके इंटरनेट का इशू सॉल्व होता है मैं आपकी तरफ आती हूँ दोबारा। कन्ना साहब हमारे साथ हैं? ठीक है जी, शराज साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? मलिक साहब की तरफ आती हूँ। मलिक साहब, ये जो कहा जा रहा है कि मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, आपके ख्याल में बूट्स ऑन ग्राउंड तो यूज नहीं करेगा अमेरिका, पॉसिबल ही नहीं है, काइनेटिक सोर्स यूज करेगा? क्या होगा? क्या आप देख रहे हैं कि अमेरिका बरह रास्त किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा ईरान के साथ, या वाया इसराइल भी आ सकता है लास्ट टाइम की तरह? देखिए, प्लान तो उनके पास डेफिनेटली दोनों ही होंगे। वो इसराइल Of के course. साथ भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है। तो अभी जिस तरह ओपन वो धमकियां दे रहा है, और वहां पे जो लोग जो नाम निहाद मुजाहिरीन हैं जिनको उन्होंने खुद ही प्लांट किया हुआ है, उनको इस हद तक उकसाना के लिए आप बिल्कुल जो है तकड़े रहें और आपको मदद भी आएगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्होंने अपना प्लान जो है वो फाइनल किया हुआ है। हाँ। तो वो इसराइल के थ्रू भी जो है कर सकते हैं और डायरेक्ट भी जो है, लेकिन इसराइल जो है हर सूरत में शामिल होगा, चाहे डायरेक्ट है या इसराइल के थ्रू है, क्योंकि इस टाइम जो है वो सबसे जो बड़ी बात है, जो वो करना चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि इसराइल को जो है वो मशरिक वस्ता पे जो है वो उसको बरतरी दिलाना चाहते हैं ठीक कि है, पूरे जितने इस्लामी मुल्क हैं मशरिक वस्ता में वो उनके कंट्रोल में हो। ठीक है। तो इसलिए वो कोशिश तो यही करेंगे कि हर हद तक जाएं। अभी देखें, बाकी एक जात ऊपर भी है। मलिक और साहब, वैसे आप क्या इंशाल्लाह समझते हैं, क्या देख रहे हैं? मतलब रजीम चेंज अगर करवाने से, जैसे रजा शाह पहलवी की बात सामने आ रही है, मुझ तक जो खबर पहुंची है उसके मुताबिक एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है रजा शाह पहलवी जो है उनके खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी की। अब पहले तो लास्ट वीक जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक ट्रंप ने इशारा दिया था कि वो पहलवी से मिलने का इरादा नहीं रखते। ये कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन उनको वो वक्त मुनासिब नहीं लगा था। अब ये जो सोर्स के थ्रू खबर सामने आ गई है कि मुलाकात हो गई है नुमाइंदा खसूसी की, रजा शाह पहलवी को अगर लॉन्च करते हैं तो ईरानी जो अवाम है वेलकम कर लेंगी, उनको एक्सेप्ट कर लेंगी? नहीं, देखें, बाज़ाहिर तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो भी हालात जो है देख रहे हैं कि जिस तरह हालात आगे जाएंगे उसको वाच करके देख के जो है अगला कदम वो उठाएंगे। अभी देखें, ईरान में भी वो लोग जो इस रजीम से जो है मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में जो है, लाखों की तादाद में बाहर निकले। जी मलिक साहब, शराज खान साहब की तरफ आ जाती हूँ। खान साहब, मेरा क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था, अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर है तो उसका आंसर दे दें प्लीज़। नाज़रीन, ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी की शाह ईरान के जलाब वतन बेटे रज़ा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। ये मैं अभी जो मैंने क्वेश्चन रखा डिटेल के मुताबिक जो हम तक आ रही हैं, इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते भी इस तरफ इशारा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन ये था कि पहलवी से मिलने का वो इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन ये कहते हुए कि वो एक अच्छे इंसान लगते हैं, ये वक्त उनको मुनासिब नहीं लगा था, वो वक्त एक हफ्ता पहले। अब अचानक से मुलाकात भी हो गई है, यहाँ पे लोगों को धमकियाँ भी दी जा रही हैं। शराज खान साहब से जान लेते हैं। खान साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आपकी जहाँ तक आवाज़ का प्रॉब्लम होने से पहले मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था, अगर वो याद है तो उसका प्लीज़ आंसर दे दें। प्लीज रिपीट कर दें। क्या देख रहे हैं? मैं ये आपसे ये पूछ रही थी कि एक जानिब जो है ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया है, दूसरी जानिब रजीम चेंज की बातें की जा रही हैं।
अगर अमेरिका रजीम चेंज की तरफ जाता भी है तो रजा शाह पहलवी को आपके ख्याल में वेलकम करेगी ईरान के जो मौजूदा वहां पे कौम है, या मौजूदा रजीम के साथ खड़ी होगी? क्या देख रहे हैं, सेंटिमेंट्स क्या देख रहे हैं लोगों के? शहराज साहब, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप एक लाइव प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, अपना माइक अनम्यूट रखें सर, जब उस टाइम पे जब आपसे क्वेश्चन हो रहा होता है। मजे की बात यह है कि मैंने म्यूट अनम्यूट कभी नहीं किया, ये स्टूडियो की तरफ से हो रहा है। नहीं सर, आपकी आवाज आपके सिग्नल की एंड से चले। खैर, आंसर की तरफ आते हैं सर। मैं आज ये करूं कि जो ईरान की कौम है, ऑब्वियसली जब फॉरेन एग्रेशन होगा तो नेशनलिज्म आ जाता है, लोग अपने रजीम के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं। हमने पाकिस्तान के तनाज़ुर में मई में देखा ऐसा ही होगा, राइट। लेकिन जहां तक तैयारियां हैं अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की, वो इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। एक तरफ उसने 25% टैरिफ लगा दिया, उसने कहा कि जो ममालिक ईरान के साथ तजारत कर रहे हैं उन पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा, यानी पहले से टैरिफ शुदा के ऊपर और 25% लगाएगा। मसलन पाकिस्तान है तो वो 49% करेगा। लेकिन चाइना ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया है ना, चाइना इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी है कल चाइना की। ये बात आपकी सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो इकोनॉमिकली प्रेशर है, दूसरी तरफ ये है कि लोग दुनिया के अपने मफाद जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, और तीसरी बात ये है कि चीन बहुत किरदार अदा करता है साइलेंटली, बट चीन डज नॉट कम इनटू वॉर्स डायरेक्टली। साइलेंटली तो वो किरदार अदा करता है, जबकि मॉस्को या रशिया खुद फंसा हुआ है। बहुत बड़ी एक जंग है यूक्रेन में जो 3 साल से जारी है, तो वो अपने एक मामलात में फंसा हुआ है। वो ऑयल खरीदता था वेनेजुएला से, सस्ता ऑयल दुनिया को भी बेचता था, अपनी इकोनॉमी से भी चलाता था। अब जो वेनेजुएला वाली लाइन है वो चीन के लिए भी बंद हो गई है और रशिया के लिए बंद हो गया, और बाद जो ऑप्शन रह गया था वो ईरान है। तो ये साइलेंटली तो हथियार वगैरह देंगे, अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान की मदद करेंगे, लेकिन उस तरह अगर खुलकर इन्होंने मदद न की, ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। अलबत्ता मैं ये समझ रहा हूं कि प्रेशर हर तरफ से हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ना ही इंटरनेशनल ट्रीटी को खातर में ला रहा है, ना ही यूनाइटेड नेशन को खातर में ला रहा है, ना ही यूरोपियन यूनियन को खातर में ला रहा है। वो खुद अपना ट्रीटी आप ही है और अपने फैसले खुद करता है। अब एक ही सूरत हो सकती है उसे बचने के लिए, दुनिया इस वजह से बच सकती है कि वो उसकी इम्पीचमेंट हो जाए। इम्पीचमेंट कौन करेगा? वहां की कांग्रेस करेगी, लेकिन वो भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। और इसने जो मनसूबा बनाया हुआ है फायजा, इसने मनसूबा यह बनाया हुआ है कि आने वाले वक्तों में टर्न बाय टर्न अफगानिस्तान ऑनवर्ड, यहाँ ग्रीनलैंड में बैठेगा यूरोप को कंट्रोल करने के लिए, चीन अमेरिका को, उसको रशिया को कंट्रोल करने के लिए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये जो रशियन स्टेट है ये दूर तक जाना चाह रहा है कि कोई ब्लॉक कोई बन ना सके, और अमेरिका इज द ओनली कंट्री which can be powerful, nobody else। तो ये सूरत हाल है वक्त। मैं अब इसमें क्या कहूँ? कर्ना साहब से जान लेते हैं। कर्ना साहब, इस वक्त 2 मुल्क हमारे जहन में आते हैं जब हम बार बार ये देखते हैं कि प्रोटेस्टर्स की हेल्प करने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पे। एक तो आता है लिबिया और दूसरा आ जाता है शाम। इन दोनों ममालिक में मुजाहिरीन को बचाने के लिए यूरोप अमेरिका दोनों ने मुदाखलत की थी। सब बुनियादी तौर पर तो ये एक बैनुल अक़वामी गैर मुल्की मुदाखलत थी जिसका मकसद एक्चुअल में रजीम चेंज था, और आज ये दोनों मुल्क बर्बाद होकर रह गए हैं। इस वक्त ईरान की अगर सूरत हाल देखें तो वो आइडियोलॉजी में, आबादी और ताकत में शाम और लिबिया से बहुत मुख्तलिफ है। फिर भी इस सारी सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकली भी वो तैयारियां कर रहे हैं सबको लेके। रजीम चेंज होता पॉसिबल है ईरान में? देखिए जी, जहां तक तो ट्रंप का इजराइल के नरगे में आना है, ठीक है, वो तो इस वक्त पूरे घेरा डाला हुआ है नेतन्याहू ने। उसकी इलीगल गवर्नमेंट है, वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा हुआ,
वो सिर्फ वार कमेटी बना के तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा एक्टिवेट करके वो चाहता है कि वो अपना टेन्योर एक्सटेंड करे इधर उधर फ्रंट खोल के। ये ट्रम्प को और अमेरिकन को समझना चाहिए। इस वक्त अमेरिका अगर दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करेगा, जो कि बहुत लाइकली है, उनकी जो अभी तक मूव हो रही हैं, उनकी नेवल शिप्स की या उनकी इजराइल की जो तैयारियां हो रही हैं, वो तैयारियां तो वाकई ये वार को चंद दिनों में शुरू करने वाली हैं। नजर तो यही आ रहा है मिलिटरीली कि वो अटैक करेंगे। मगर जो ईरान को हम स्टडी किया हमने डीपली, हमें नजर आ रहा है कि ईरान इतना फेयरसली रिटेलिएट करेगा और ये भी हो सकता है कि ईरान उनसे पहले ही प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दे। ईरान पूरी तैयारी में है। ईरान ने कोई जगह नहीं छोड़ी। फिलहाल जो गैप पहले इसराइल ने इस्तेमाल किए थे वो ईरानियन ने फिल कर लिए हैं। जो न्यूक्लियर को नुकसान पहुंचा था उन्होंने रीबिल्ड कर लिया। न्यूक्लियर को उन्होंने पहले से भी ज्यादा महफूज जगह पे शिफ्ट कर लिया अभी। और जो उनके एजेंट थे मोसाद के और अमेरिकन की CIA के, उनमें से काफी लोग जो हैं वो लिफ्ट हो गए हैं, डिटेक्ट हो गए हैं, मॉनिटर किए गए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो काफी घेरे में आ गई हैं। 629 लोग इस वक्त बिमै प्रूफ बिमै लेटेस्ट एड जो कि अफगानिस्तान के रास्ते से भेज रहे थे, ठीक है, वो सारी की सारी ईरानियन ने पिकअप कर लिया है। इसमें अभी हमारे लिए पाकिस्तान के लिए क्या डेवलपमेंट है? देखिए, ये जब ये फ्रंट जब खुलेगा तो अमेरिकन और इजराइली इससे पहले फलस्तीन का मसला हल नहीं कर सकी। वो जो उन्होंने प्लान बनाया था वो प्लान उनका कागजों में रह गया है क्योंकि इसराइल ने उसको सैबोटेज कर दिया है। उसमें कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड की फिलहाल फोर्स जाने को तैयार नहीं है। जब वो फलस्तीन का मामला उनका हमास को खत्म करने वाला था, वो हमास अभी तक इंटैक्ट है, उधर का उधर ही है, कोई भी उसको डिसआर्म नहीं कर सकता। और अगली बात ये कि उधर से आगे आ जाए तो उस फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका खुद चारों तरफ से घेरे में आया हुआ है। वेनेजुएला के अलावा देखिए ना, वो ग्रीनलैंड में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? उधर भी उधर चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट शुरू की हुई है और रशियन ने। वो आसपास बाकी जो 12 और रियासतें हैं उसके आसपास वो सबको बारी बारी थ्रेट कर रहे हैं। तो लगता ये है कि उनकी समझ से उनकी जो वार गेमिंग है या उनके वसाइल से वो बड़ी तेजी से चाइना ने बिल्डअप कर ली हुई है। शायद इनको डिस्कवर ट्रम्प साहब को एहसास अभी हुआ है। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि नेशनल इंटरेस्ट में, अमेरिकन की नेशनल इंटरेस्ट में अपने आप को महफूज करना ज़रूरी है। मगर महफूज करने का तरीका, हमारी सजेशन उनको ये है कि वो फ्रंट बहुत ज़्यादा ना खोले, उनकी इकोनॉमी उड़ जाएगी। जिस किस्म के वो फ्रंट खोल रहे हैं, ईरान कोई इतना आसान टारगेट नहीं है। ईरानियन कौम बहुत डिटरमिन्ड है, रिलीजियसली अटैच्ड है वो। और जहाँ प्रोटेस्ट करने वाले इन्होंने जनरेट किए थे तो उसको काउंटर प्रोटेस्ट करने वालों ने तो खत्म कर दिए प्रोटेस्ट। इस वक्त इतने प्रोटेस्ट उधर नहीं है जितनी पिछले दिनों में वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। जी जी बिल्कुल। तो साहब एक और सवाल का साथ जवाब दे दीजिएगा। उतनी प्रोटेस्ट नहीं है जितने पिछले दिनों में आप सही कहने के वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया है। तेहरान से भी हमारी बाकायदा वहाँ के सहाफ़ी से बात हुई, जॉन से। उन्होंने हमें वहाँ की सारी डिटेल्स बताई, आवाम के सेंटिमेंट्स बताए कि वो मौजूदा रजीम के साथ 80% लोग वहाँ के खड़े हैं। 20% में चलेगा वो गुस्सा पाया जा रहा है वहाँ की माशी हालत को देख के। फिर भी ये जो ऑल्टरनेट रजीम तैयार की जा रही है रज़ा शाह पहलवी से, जिस तरह से अभी खुफिया मुलाकात हुई है, खैर वो रिपोर्ट हो गई, सामने आ गई मामला। आप देख रहे हैं रजीम चेंज हो सकती है, पॉसिबल है? और आवाम के सेंटिमेंट्स को देखते हुए क्या मौजूदा रजीम के साथ आप देख रहे हैं आवाम खड़ी होगी या आने वाली रजीम को वेलकम भी किया जा सकता है? अवाम रज़ा शाह पहलवी के बेटे के साथ किसी फॉरेन एजेंट के, उसका वालिद भी वेस्टर्नाइज था और उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया, उन्होंने निकाला। इस बच्चे ने तो बहुत रगड़ा खाए हुए हैं और उसकी वालदा ने। ये इतने पागल तो नहीं है और ईरानी तो इतने पागल नहीं है कि कहाँ वो इतने रिलीजियसली साउंड सेटअप में इतने साल के बाद वो दोबारा ट्रैप हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये रज़ा शाह पहलवी नहीं होगा। अगर उन्होंने जो कोई तैयार किया हुआ है तो वो विद इन ईरान तैयार किया होगा, विद इन फोर्सेस, और उन्हें कोई ऐसा बंदा तैयार किया होगा कि जो कि अंदर से निकलेगा। बाहर से किसी के खमीनी की तरह लैंड करने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। सर अंदर से मतलब कोई बगावत भी हो सकती है? जी, जब भी रजीम चेंज होता है तो अंदर से लोग बिकते हैं।
ठीक है। वेनेजुएला वाले भी बगैर उनके प्रेसिडेंट ने बगैर रिटेलिएशन, बगैर एक गोली फायर हुए सारा मुल्क उनका सोया रहा, और वो आके आए भी, ले भी गए, चले भी गए। जब तक साथ वाले आपके आसपास वाले सौदा तय न करें, मीर जाफर, मीर सादिक साबित ना हो, उस वक्त तक कोई CIA या कोई रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। बिल्कुल ठीक है कि जिन मुल्कों में हुआ है, सीरिया में, ईरान में, लीबिया में, तो ये जो हमारे यहाँ भी काम चल रहा है, ये भी तो मुल्क को कमजोर करने वाला चल रहा है। उसी तरफ आने लगी थी सर, मैं उसी तरफ आने लगी हूँ। थोड़ा सा अपने मुल्क के हालात को भी डिस्कस कर लेते हैं। मलिक साहब से जानती हूँ। मलिक साहब, मुझे बता दीजिए, एक मौजूदा CM है, एक आपके एक्स CM है KP के। मौजूदा CM की कुछ दिन पहले की ये स्टेटमेंट है कि रियासत को इस दावे के हक में शवाहिद फ्राहम करने चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आपके जो एक्स CM है, जो कुछ महीने पहले ही जो वहाँ पे CMशिप तब्दील हुई है, गंडापुर साहब, उनकी स्टेटमेंट है कि TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद हैं। किसकी बात पे सर ट्रस्ट किया जाए जब आपके एक्स CM के पास इतने, वो जाहिर सी बात है उन्होंने सूबा चलाया है तो उनको पता है कि ठोस शवाहिद हैं, तो फिर आपके मौजूदा CM कौन से ठोस शवाहिद मांग रहे हैं सर? भी देखें, अली अमीन गंडापुर जो है वो तो वाजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि एक जलसे में कह चुके हैं कि जी जो बाहर से या अफगानिस्तान से जो मुदाखलत होती है, जब वहां पे लोग जो है जिनको हम अरेस्ट करते हैं, तो हमें ये कह के उन लोगों को छुड़वा लिया जाता है कि जी ये जो है हमारे सोर्स है। देखिए, अफगानिस्तान से अगर मुदाखलत हो रही है तो KP गवर्नमेंट तो हमेशा KP गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आए हमारे साथ बैठ के जितने भी उस सूबे की सियासी जमातें हैं उनको एतमाद में लें और हमें बताएं कि जी कहाँ से जो है ये दहशतगर्द आ रहे हैं, और हम बिल्कुल पूरी गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट करेगी। अब ये तो नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पर, पहले भी KPK में बारहा जो है ये बताया गया कि लोग जो वहां पे लाए जा रहे हैं उनको बसाया जा रहा है, मेहरबानी करें, यहाँ से अमन जो है KP का खराब होगा। तो उस वक्त भी जो है जो वहां पे गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, उनकी बात तो ना सुनी गई। और अभी जो वजीर आला हैं वो भी तो बारहा यही बात ही कर रहे हैं ना कि यहाँ हमारे साथ बैठे। अभी स्पीकर जो है KPK असम्बली, उन्होंने जो है कोर कमांडर साहब को खत लिखा है कि जी हमें यहाँ इस पर ब्रीफिंग दें, ब्रीफ करें, बताएं कि जी और इंशाल्लाह मुझे गवर्नमेंट जो है वो हर लेवल पे जो है सपोर्ट करेगी। सर एक और चीज क्लियर कर दीजिए, सर एक और चीज क्लियर कर दीजिए। शफी जान साहब से एक प्रोग्राम में उनसे क्वेश्चन किया गया कि TTP वाले दहशतगर्द हैं या नहीं है, इस पे आपका क्लियर स्टांस क्या है, दो टोक बता दें। तो वो उनको दहशतगर्द कहने पे थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। आप बता दीजिए आपकी पार्टी का क्या स्टांस है, TTP को आप दहशतगर्द कंसीडर करते हैं या नहीं करते? जी हर वो मिलिटेंट ग्रुप हो, वो जमात हो जो हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल हम उनको दहशतगर्द कहेंगे, इसमें तो कोई दूसरी। और शफी जान साहब ने जो है उस वक्त उन्होंने भी यही बात की थी कि जो वो ग्रोह या वो लोग या वो जमात जो किसी भी हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करेंगे तो बिल्कुल जो है हमारे लिए दहशतगर्द है। ठीक है, TTP यानी कि दहशतगर्द जमात है आपके ख्याल में। आ जाते हैं जी खान साहब की तरफ। खान साहब, TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। गंडापुर साहब ने एक खासा टाइम दिया है KP को, उन्होंने CMशिप संभाली है, टफ टाइम उन्होंने देखा है, जलसे जुलूस भी उन्होंने किए हैं, रैलियां भी निकाली हैं, इस्लामाबाद की तरफ भी आए। चले वो अलहदा बात है, बेचारे पहाड़ियों से उतरते उतरते दोबारा असम्बली में पहुंच गए थे, लैंड कर गए असम्बली में। अब क्या देख रहे हैं, मौजूदा CM कह रहे हैं कि हमें ठोस शवाहिद दिए जाएँ। जो एक्स CM है KP के, वो कह रहे हैं कि ठोस शवाहिद हुकूमतों के पास मौजूद हैं। आपस में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है तरीके इंसाफ का, इनकी आपस में बन नहीं रही है, या क्या दोनों CM में से किसकी बात को ज्यादा वेटेज होगा, किसकी बात को ज्यादा वैल्यू दी जाए? मेरे ख्याल में जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने ज्यादा सर्व किया है, उनकी ज्यादा सिक्योरिटी अदारों के साथ कोऑर्डिनेशन रहती थी, उनके साथ जो इंटेलिजेंस थी वो शेयरिंग होती थी। उस बुनियाद पर मैं अज्यूम कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि डेफिनेटली हुआ होगा, तो वो इसको ऑब्वियसली दहशतगर्द समझते हैं और उनकी तरफ से उनको ये स्टेटमेंट उनकी से अगर मंसूब है तो ये दुरुस्त है। दूसरी बात ये कि ये जो वज़ीर आला आए हैं सोहेल अफरीदी,
ये तो जब से आए इनकी उस तरह वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं सिक्योरिटी अदारों के साथ बन सकी है। ठीक है। और चूंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट होने से पहले या इन्होंने जिस दिन मुंतखब होना था उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद मुसलसल इनके ऊपर हडल्स पैदा किए जाते हैं। तो जहां पर फायजा टू बी ऑनेस्ट, जो जब हमारी जरूरत होती है ना पाकिस्तान की, तो टीटीपी के साथ हम मुज़ाकरात करते रहे हैं। जहां पर हमारी जरूरत नहीं रही हम इन्हें दहशतगर्द करार देते रहे। जब हमारी जरूरत होती है तो हम इन्हें लाकर बसाते हैं और अपने लिए अच्छी गुड ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया सर। आपके ख्याल में गंडापुर साहब ने ज्यादा सर्व किया है तो उनकी बात की ज्यादा वैल्यू बनती है। मैं करना सबसे चूंकि लास्ट मिनट है, शहनाज साहब प्लीज, मेरे पास लास्ट मिनट है, मुझे करना साहब का पॉइंट ले लेने, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। करना साहब, आपके ख्याल में ये जो ठोस शवाहिद मांगे जा रहे हैं, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं हुकूमतों के पास, अब ये अफरीदी साहब कह रहे हैं कि उनको शवाहिद पेश किए जाएं, ठोस शवाहिद पेश किए जाएं, वर्किंग रिलेशनशिप सूबों में और विफाक में होना चाहिए और इदारों में भी, सिक्योरिटी इदारों में भी होना चाहिए, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है दोनों साइड से। मामला सेटल कैसे होंगे? कहना साहब जरा शॉर्टली बताइएगा। मैं अर्ज करता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ जी अफरीदी साहब से कि अफरीदी साहब को नहीं पता कि बनू के ऊपर 3 दफा एक्सप्लोसिव की गाड़ियां जाके बनू कंटोनमेंट के अंदर छा हुई है। आया ये पाकिस्तान ने की है, आया किसी अफरीदी ने की है, या कि किसी दहशतगर्द ने अफगानिस्तान से की है। इसको ये वजीर आला है इस सूबे के, इनको नहीं पता कि ये बनू में जो हुआ है वो किसने किया। अगर नहीं पता तो पता करें अपनी स्पेशल ब्रांच से, अपने आईजी से, अपनी पुलिस से। 400 बिलियन दिया हुआ है हमने इसलिए कि इनको खबर मिलती रहे दहशतगर्दी की और ये उनको मॉनिटर करते रहे। ये हमसे पूछते हैं, ये एक सूबा कंट्रोल कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन सूबा है, जो लड़ रहा है इस वक्त, इनको हमें खबर देनी चाहिए। जाए जाके आप फौज के पोस्टों पे उन गाजियों से पूछें कि उनके साथी शहीद कैसे हुए हैं। जो केपीके के लोग शहीद हुए हैं उनके घरों में जाए, जाके उनके वालिदैन से पूछें कि आया उनको टीटीपी ने किया है, अफगानियों ने किया है, या कि किसी पेशावर से किसी पख्तून ने किया है। हम तो ये इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ प्रूफ है, बनू का प्रूफ है। अभी पिछले 3 दिन में 3 अटैक हुए हैं और पे अटैक हुआ है, उधर ऐसा रज़ाक फौत हो गया। इनको नहीं पता कि पुलिस का इंस्पेक्टर फौत हो गया, या और क्या प्रूफ चाहते हैं। फिर उसके बाद 2 जगह पे और अटैक हुए हैं, पिछले 3 दिन में 3 अटैक हुए हैं। इनको क्या और प्रूफ चाहिए? बिल्कुल सही, सुबाई गवर्नमेंट के पास प्रूफ होने चाहिए, ब्रीफिंग्स लें सिक्योरिटी इदारों से। हमें ये बताएं कि ये खुल के कब कहेंगे कि अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल सही है, खुल के कहना चाहिए। जो हमारे दुश्मन है उनके बारे में बताना चाहिए। कन्ने साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, माजिद के साथ मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। कन्ने साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया कन्ने टाइस साहब, कुरैशी साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मलिक असगर जोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया। शिराज खान सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक में बेहतर और बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।